हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। एमसीक्यूज क्वेश्चंस है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? किसे कहा गया? रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चुगताई को कहा गया। अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1975 ईस्वी में। चुगताई वंश परंपरा से ईरानी व जन्म से भारतीय थे, जो स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान में बस गए थे। इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था कोलकाता कला विद्यालय से और ये टीचर रहे थे माया कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में। इनकी जो पेंटिंग्स के सब्जेक्ट मैटर थे वो थे मध्यकालीन मुगल व राजपूत विषय वस्तु के सुंदर रेखांकन व हल्के मोहक रंगों की चित्रण विधि करते थे। इनकी फेमस पेंटिंग है कुली, हरिमन तोता, सहारा की राजकुमारी, बहनें, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला, लौह जीवन जाल, कवि तुलसीदास, जहां आरा एंड ताज, ग्लोमिंग राधिका। इनकी ग्लोमिंग राधिका है, राधिका बहुत फेमस पेंटिंग है। इसे इन्होंने वॉश एंड टेम्परा में बनाया है। चुगताई के चित्रण में एक मुरक्का है चुगताई और एक सेकंड नक्शा है चुगताई, बहुत फेमस है। इन्होंने मुरक्का है चुगताई का, इसका टाइम ड्यूरेशन बता रही हूँ, 1930 में चुगताई ने गालिब के कविताओं पर आधारित किया था मुरक्का है चुगताई। ये पेंटिंग लाहौर में प्रकाशित हुई थी। सेकंड है नक्शा है चुगताई। नक्शा है चुगताई में इन्होंने 39 पेंटिंग्स बनाई है और सबसे ज़्यादा अलंकरण इन्होंने नक्शा चुगताई में दिखाया है। अब्दुल रहमान चुगताई के जो चित्र थे वो भारतीय व फारसी शैली का मिश्रण है। इनको रंगों का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य थे? अब्दुल रहमान चुगताई किसके स्टूडेंट रहे हैं? अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर के कुछ अन्य स्टूडेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि और महत्वपूर्ण इनके स्टूडेंट कौन कौन रहे हैं। तो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नंदलाल बोस। जब ये 1905 ईस्वी में टीचर बने थे तभी यहाँ पर नंदलाल बोस एज ए स्टूडेंट इनरोल्ड हुए थे। सेकंड है डीपी रॉय चौधरी। असित कुमार हल्दर, डीपी रॉय चौधरी मद्रास कला विद्यालय के प्रोफेसर बने, अवनींद्र नाथ टैगोर के स्टूडेंट थे। असित कुमार हल्दर लखनऊ कला विद्यालय में टीचर बने, ये भी अवनींद्र नाथ टैगोर के स्टूडेंट रहे हैं। छितेंद्र नाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में टीचर रहे थे, ये भी अवनींद्र नाथ टैगोर के ही शिष्य हैं। शैलोज मुखर्जी, अब्दुल रहमान चुगताई, शारदा चरण उकील, के वेंकटप्पा, मुकुल चंडे एंड मानीषी डे, ये सब अवनींद्र नाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट का, हमने इसलिए डिस्कस कर लिया कि स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई की कला की सबसे महत्वपूर्ण रेखांकन किस तरह की है? उनकी सबसे महत्वपूर्ण रेखांकन जो थी वो स्पष्ट रेखांकन थी। चुगताई की रचनाएं क्या प्रधान हैं? चुगताई की रचनाओं में क्या प्रधान है बताना है। अलंकारिकता, कलात्मकता, भाव प्रधान या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर हो जाएगा ए, अलंकारिकता। काफ़ी अलंकरण इन्होंने कौन से आर्ट मूवमेंट में दिखाया है? तो 39 पेंटिंग्स इन्होंने जो बनाई है नक्शा ए चुगताई में इन्होंने काफ़ी कलात्मक एक्सप्रेशन शो किया है। चुगताई के कलात्मक संग्रह चित्रों में इनकी चित्र प्रणाली नितांत सफल और पूर्ण किन चित्रों में है? नक्शा ए चुगताई। नक्शा ए चुगताई में इन्होंने 39 पेंटिंग्स को डिपिक्ट किया है और सबसे ज़्यादा अलंकरण इनका ये पेंटिंग है नक्शा चुगताई। चुगताई की महान कृतियाँ, इनकी महान कृतियाँ कौन सी है? सबसे महान कृतियाँ हैं द हरिमन तोता। इसी पेंटिंग को कहते हैं द हरिमन तोता। आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा का जन्म
किलिमनूर में किस सन में हुआ था? इनका टाइम बताना है कि ये टाइम कब बॉर्न हुए थे। यहाँ देखिए 18 हो जाएगा, बाय मिस्टेक हमने 19 कर दिया है, सॉरी फॉर दैट। इनका जन्म हुआ था 1848 में। 1848 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1906 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के किलिमनूर नामक ग्राम में पैदा हुए थे। इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था थियोडोर जैनसन। थियोडोर जैनसन इनके गुरु थे, इनसे इन्होंने ऑयल कलर सीखा था। और दूसरे गुरु इनके अलमगिरी नायडू भी रहे हैं। भारत में ऑयल कलर के फाउंडर कहे जाते हैं, जन्मदाता, जिसे तेल रंग कहा जाता है। तेल रंग का पहली बार यूज़ किया है राजा रवि वर्मा ने। और वैसे तो 13वीं सेंचुरी में ही स्टार्ट हो गया था डच आर्टिस्ट के थ्रू, जैन वैन आइक, लेकिन भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने स्टार्ट किया है। इनकी जो टेक्निक होती थी वो सब्जेक्ट मैटर बेसिकली इंडियन माइथोलॉजिकल सीन्स को डिपिक्ट करते थे, और कलर स्कीम्स वगैरह जो होते थे वो वेस्टर्न्स के होते थे, मतलब यूरोपीय टेक्निक होती थी पाश्चात्य की। राजा रवि वर्मा को 1866 ईस्वी में बंगाल ऑफ ऑनर अवार्ड मिला। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1866 तो बंगाल ऑफ ऑनर, और 1880 ईस्वी में राजा रवि वर्मा को पुणे से गायकवाड़ स्वर्ण अवार्ड मिला, स्वर्ण पदक अवार्ड। 1892 ईस्वी में वियना प्रदर्शनी इन्होंने लगाई थी, एग्जीबिशन वियना में। 1904 ईस्वी में इन्हें केसरे हिंद की उपाधि मिली। केसरे हिंद की उपाधि, जिसे नाइटहुड कहते हैं, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा मिली थी 1904 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। 1894 ईस्वी में 1894 में इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी मुंबई के घाटकोपर में जर्मन तकनीशियनों के द्वारा। इसी लिथोग्राफी प्रेस को ओलियोग्राफी प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। 1873 में इनको फर्स्ट अवार्ड मिला था मद्रास के गवर्नर द्वारा, एग्जीबिशन में। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है सत्यवादी हरिश्चंद्र, शाकुंतला दुष्यंत, शाकुंतला वियोग, कृष्णा और बलराम, रावण व जटायु, सागर मानमर्दन, वीणा वादिनी, कुलीन महिलाएं। देखिए कुलीन महिलाएं की जो पेंटिंग्स है वो सिगिरिया गुफा में भी बनाई गई है, और राजा रवि वर्मा ने भी कुलीन महिलाएं पेंटिंग्स बनाई हैं। दर्पण लिए महिला, नारी युवती, जिसे महाराष्ट्रियन वुमेन बोलते हैं, नल दमयंती, द गैलेक्सी, मत्स्य गांधी, हंसदूत, चांदनी रात में सुंदरी, इंग्लिश में इस पेंटिंग को बोलते हैं लेडी इन द मूनलाइट, भिक्षुड़ी, द बेगमबाद, सब्जी बेचने वाली, तालाब से लौटते हुए, हल लिए हुए महिला, पुष्पवाटिका, मालाबार स्त्री। राजा रवि वर्मा को और राजा रवि वर्मा को कैलेंडर आर्टिस्ट के नाम से भी जाना जाता था। भारत में कैलेंडर आर्टिस्ट के नाम से राजा रवि वर्मा को जाना जाता था। और राजकुमारों में, चित्रों में राजकुमार या राजकुमारों के चित्रकार राजा रवि वर्मा को कहा जाता था। यूरोपीय शैली को आधार मानकर इन्होंने भारतीय विश्व का चित्रण किया था। इनकी मूवी है रंग रसिया। रंग रसिया, इस मूवी को फैशन ऑफ कलर के नाम से भी जाना जाता है। फैशन ऑफ कलर राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित की गई है। राजा रवि वर्मा का जो चित्र शैली थी वो कैसी थी? यथार्थवादी। यथार्थवादी बेसिकली होता क्या है, तो हाइपर रियलिस्टिक या रियलिस्टिक को हिंदी में यथार्थवाद कहते हैं। राजा रवि वर्मा के चित्र लगभग हर घर में शोभा बढ़ाते हैं। राजा रवि वर्मा के अधिकांश चित्र कहाँ हैं? तो ये है चित्रालय चित्रालय आर्ट गैलरी में इनके अधिकांश पेंटिंग एग्जिबिट हैं त्रिवेंद्रम में। राजा रवि वर्मा जो केरल के नारियों के चित्र बनाते थे वह टिशियन और रूबेंस से डिपिक्ट करते हैं उनकी पेंटिंग। टिशियन टिशियन एंड रूबेंस। अब माइंड में ये हो रखा कि टिशियन और रूबेंस कौन है, तो टिशियन जो है वो हाई रेनेसा आर्ट मूवमेंट चला था, उसके टू पार्ट्स थे, दो डिवाइडेशन हुआ था। एक तो फ्लोरेंस के आर्टिस्ट थे, दूसरे वेनिस के। तो टिशियन जो है वो वेनिस के आर्टिस्ट हैं, और रूबेंस हैं
बरूक आर्टिस्ट। इन दोनों की जो पेंटिंग है वो काफ़ी हाइपर रियलिस्टिक में है। उनकी पेंटिंग का रिफ्लेक्शन राजा रवि वर्मा की पेंटिंग में दिखाई देता है। रवि वर्मा को नाटकीय चित्रकार शिष्य आनंद कुमार घोष ने कहा था, सॉरी, आनंद कुमार घोष ने इनको नाटकीय चित्रकार कहा है। रंगरसिया उपन्यास जो है वो रंजित देसाई का था। इनके लाइफ पे जो रंगरसिया मूवी बनी है, इसका उपन्यास रंजित देसाई ने लिखा है। राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक अवार्ड किस सन में मिला था? गायकवाड़ स्वर्ण पदक अवार्ड इन्हें मिला है 1880 में। मिला कहाँ से है? तो पुणे से। पुणे में प्रदर्शनी एग्जीबिशन किए थे, वहीं पर इनको गायकवाड़ स्वर्ण पद अवार्ड मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उम्र में चित्रण प्रारंभ की थी? तो इनकी एज बताना है कि किस टाइम में इन्होंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया था। आर्टिस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर, जो पोएट भी रहे हैं, संगीतज्ञ, अभिनेता, कवि, उपन्यासकार, दार्शनिक और चित्रकार थे। तो इनके लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बेसिक नॉलेज थोड़ा ले लेते हैं। 1861 में इनका बॉर्न हुआ था जोड़ासांको, पश्चिम बंगाल में, और 1941 में इनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना किए थे। 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुरस्कार पर, जो गीतांजलि पुस्तक है, उस पर इनको नोबेल पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया था 1913 में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये दोनों लाइंस। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की, 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया। उसके बाद 1915 ईस्वी में इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली। भारत में पहले कलाकार रहे हैं जिन्हें नाइटहुड की उपाधि 1915 में मिली है। और यूरोप में पीटर पॉल रूबेंस को नाइटहुड की उपाधि मिली है। बरूक आर्टिस्ट है पीटर पॉल रूबेंस। 1921 ईस्वी में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा था, जो इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था 1901 में। और 1919 में शांति निकेतन के नाम से जाने लगा था, और 1921 में इसी शांति निकेतन को विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से एक्सप्लोर कर दिया गया था। 1926 में यूरोपीय देशों की यात्रा की तथा प्रथम विश्व युद्ध पर कई लेख लिखा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस पर काफ़ी लेख लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में 1928 में 67 व 68, मतलब 67 व 68 वर्ष की आयु में साहित्य लेखन बंद कर इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? चित्रकारी स्टार्ट कर दी, पेंटिंग करना। ठीक है। 1930 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रथम प्रदर्शनी पिगाल आर्ट गैलरी में लगाई थी। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिगाल आर्ट गैलरी में इन्होंने फर्स्ट एग्जीबिशन लगाई थी 1930। कहाँ पर? पेरिस में। देखिए, फर्स्ट एग्जीबिशन 1930 में लगाए पिगाल आर्ट गैलरी में। पिगाल आर्ट गैलरी पेरिस में है। 1946 में यूनेस्को में अपनी अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के 4 चित्र प्रदर्शनी में लगाए थे, प्रदर्शित किए थे इन्होंने। इनकी कला यात्रा टैगोर ने आरंभ में काल्पनिक जानवरों के चित्र बनाए, और 1926 ईस्वी में कपड़े व उंगलियों से स्याही में डुबोकर चित्र बनाने की शुरुआत कर दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसी भी परंपरा में बंध कर काम नहीं किया था, बिल्कुल फ्री, मतलब अपने आप को फ्री रख के इन्होंने पेंटिंग किया है, किसी बर्डन को लेकर नहीं। कुछ होता है ना कि टेंशन लेकर कोई पेंटिंग्स बनाओ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल फ्रीली इन्होंने पेंटिंग्स की है। इनकी पेंटिंग है आत्मनिरीक्षर। एक सेकेंड, पेंटिंग भी लिख देती हूँ। ये विचित्र जंतु बहुत इंपॉर्टेंट है, विचित्र जंतु। नेक्स्ट पेंटिंग है इनकी मशीन मैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मशीन मैन। नेक्स्ट पेंटिंग है
कूदता हुआ हिरन, थके हुए यात्री, पक्षी युगल। देखिए सफेद धागे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सफेद धागे इन्हीं के पेंटिंग है। रविन्द्रनाथ टैगोर के काना फूसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, काना फूसी। तीन योद्धा, लॉफिंग फेस भी इम्पॉर्टेंट है, लॉफिंग फेस जो भी इम्पोर्टेंट है मैं नोट डाउन कर दे रही हूँ। लॉफिंग फेस, वुमेन्स फेस इन द कलर। और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक को देख लेते हैं कि पुस्तकें कौन कौन सी है। तो रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट। टैगोर के प्रारंभिक चित्रों में कौन सा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है? तो एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट चला था यूरोप में, जर्मन में, जिसे बोलते हैं अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद इनकी पेंटिंग में दिखाई देता है फर्स्ट टाइम। और अभिव्यंजनावाद के फाउंडर हैं एडवर्ड मुंक। यहाँ पर कैसी पेंटिंग बनाई जाती है एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट में? तो बेसिकली जो एक्चुअल ह्यूमन बींग्स की फीलिंग्स होती है, ब्यूटी को नहीं डिपिक्ट करके उनके रियल लाइफ को डिपिक्ट करना, ऐसी पेंटिंग्स बनाई जाती थी एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट में। इस तरह से भारत में पहली बार पेंटिंग किसके आर्ट में दिखाई दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पेंटिंग में। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? इनके फादर का नाम बताना है, क्या है? देवेंद्र नाथ, ज्ञानेंद्र नाथ, गगनेंद्र नाथ या अवनींद्र नाथ? रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर का नेम था देवेंद्र नाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्होंने कितनी पेंटिंग्स बनाई हैं? लगभग 2500। सोचिए एज जो है वो 67 या 68 के टाइम अराउंड में इन्होंने स्टार्ट किया था 1930 में पेंटिंग करना। 1930 में इन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया था, अब 2500 पेंटिंग्स बनाए थे। नोल्डे नोल्डे तथा पॉल क्ली कृतियों से किसकी कला मेल खाती है? तो पॉल क्ली और एमिल नोल्डे, ये लोग भी यूरोप के आर्टिस्ट रहे हैं, एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, अभिव्यंजनावादी। तो इनकी पेंटिंग्स में जो रिफ्लेक्शन अभी हमने डिस्कस किया था ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पेंटिंग है वो एक्सप्रेशनिज्म को डिपिक्ट करती है, अभिव्यंजनावाद को। तो ये पेंटिंग अपने रविन्द्रनाथ टैगोर की है, जिसमें नोल्डे की झलक और पॉल क्ली की कलाकृतियों की झलक दिखाई देती है। शांति निकेतन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई। ये स्थापना किसने किया? तो देखिए शांति निकेतन की बात हो रही है कि उसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की। फिर इसी 1901 को 1919 ईस्वी में कला भवन के नाम से जाना जाने लगा शांति निकेतन की स्थापना को। फिर 1919 ईस्वी के बाद 2 साल बाद 1921 ईस्वी में इसी कला भवन को विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नेम से एक्सप्लोर कर दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? प्रथम प्रदर्शनी हुई थी पिगाल आर्ट गैलरी में। पिगाल आर्ट गैलरी, और कहाँ पर है पिगाल आर्ट गैलरी? तो ये है पेरिस में। और फर्स्ट एग्जीबिशन इनकी कब हुई है? 1930, 1930 में। कवि, कहानीकार, चित्रकार आदि के विशिष्ट गुण किस कलाकार में पाए जाते हैं? कौन से आर्टिस्ट हैं जो कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, संगीतज्ञ, अभिनेता, दार्शनिक एवं चित्रकार थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, एन एस बेंद्रे, एम एफ हुसैन या के हैबर? सो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक, इनकी बुक है गीतांजलि, को नोबेल पुरस्कार कब मिला? नोबेल पुरस्कार कब मिला था, टाइम ड्यूरेशन बताना है। तो इनको नोबेल पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार मिला है गीतांजलि पुस्तक में 1913 ईस्वी में। ओ सॉरी, हमने यहाँ पे 13 तो लिखा ही नहीं।
1913 1913 ईस्वी में इनको गीतांजलि पुस्तक पर नोबेल व साहित्य पुरस्कार मिला। सॉरी फॉर दैट, मैंने ऑप्शन में नहीं लिखा। अगर क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन हो सो प्लीज़, लाइव क्लासेस थी, आपको कमेंट करना था, अभी भी आप कीजिए मुझे जो भी क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, subscribe, and press the bell icon for more new notifications.